दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया से जुड़े लोगों से ये पूछना कि आप गूगल के बारे में जानते हो तो ये सवाल ही गलत होगा। गूगल के बारे में कौन नहीं जानता है, क्योंकि गूगल एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। गूगल एक सर्च इंजन होने के साथ इंटरनेट की दुनिया की एक बड़ी कंपनी भी है। गूगल की बहुत सारी सर्विसेज जैसे यूट्यूब, एंड्रॉयड, गूगल मैप्स, क्रोम ब्राउजर का हम सभी यूज करते हैं। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। गूगल की शुरुआत एक सर्च इंजन के रूप में हुई थी, मगर आज ये पूरे इंटरनेट पर फैल चुका है। आज के दौर में जहां गूगल लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने का काम कर रहा है, वहीं दूसरी ओर गूगल लोगों की ज़िंदगी भी बचा रहा है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे गूगल ने लोगों की जान बचाई, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनक्रेडिबल मिस्ट्री में। नंबर 1, सेव्ड फ्रॉम ए डेजर्ट आइलैंड। यह कहानी है 3 दोस्तों की जो अपनी नाव पर समुद्र के बीच फंस चुके थे। उनकी नाव बीच समुद्र में खराब हो गई थी और कुछ विकल्प ना होने पर उन तीनों ने फैसला किया कि तैरते तैरते एक टापू पर पहुंचेंगे, जिसमें वो सफल भी हुए। उन तीनों में से कोई भी ये नहीं जानता था कि वो उस समय कौन सी जगह पर है। फिर उनमें से एक व्यक्ति ने मदद के लिए कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की और उन लकड़ियों से समुद्र किनारे ही जमीन पर बड़े बड़े अक्षरों से हेल्प नाम लिख दिया, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि कोई ना कोई उसे पढ़ लेगा और उन्हें बचा लेगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ दिनों के बाद एक व्यक्ति गूगल मैप पर कुछ आइसलैंड को देख रहा था, तो उसे एक आइसलैंड के किनारे हेल्प नाम दिखाई दिया। उस व्यक्ति ने तुरंत इसकी जानकारी यूएस नेवी को दी। उसके बाद यूएस नेवी की एक टीम उस टापू पर पहुंची और उन तीनों व्यक्तियों की जान बचा ली, और ऐसे गूगल ने इन तीनों की जान बचा ली। नंबर 2, 23 साल का इंतजार। ये कहानी है इंडिया के एक बच्चे की जिसका नाम शाहरुख था। शाहरुख गलती से किसी गलत ट्रेन में बैठ गया और उसके बाद वो गुम हो गया था। ऑस्ट्रेलिया की एक महिला को शाहरुख मिल गया और उस महिला ने उसे गोद ले लिया और उसे लेकर वो ऑस्ट्रेलिया चली गई। पर वहाँ पर उसे अपने घर की बहुत याद आती थी। उसे बिल्कुल भी याद नहीं था कि उसका घर कहाँ है, बस इतना याद था कि उसके घर के पास ही 2 पानी की टंकियाँ हैं। 23 साल बाद जब शाहरुख काफ़ी समझदार हो गया था, तब उसने गूगल मैप यूज़ करके अपने घर को ढूंढना शुरू कर दिया। उसका ये आइडिया काम कर गया। एक दिन उसने गूगल मैप की मदद से अपना घर ढूंढ ही लिया। इसके तुरंत बाद उसने इंडिया जाने का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया से रवाना हो गया इंडिया के लिए। इंडिया पहुंचते ही वो सीधा अपने घर चला गया और अपने परिवार वालों से मिला। अपने परिवार वालों से मिलने के बाद शाहरुख ने गूगल मैप को धन्यवाद कहा। शाहरुख ने यह भी कहा कि अगर गूगल मैप ना होता तो वो अपने परिवार वालों से कभी ना मिल पाता। इतने समय बाद अपने परिवार वालों से मिलने की खुशी किसे नहीं होगी। नंबर 3, गूगल ने ढूंढा एक लापता आदमी। 7 नवंबर 1997 में एक घटना घटी। डेविड नाम का एक व्यक्ति था जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष की थी। एक दिन वह क्लब से अपने घर जा रहा था, तो वो अपने घर नहीं पहुंचा। घर न पहुंचने पर घर वालों ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। बहुत जगह ढूंढने पर भी उसे खोजा नहीं जा सका। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी करवाई गई। पुलिस भी उसे खोजने लगी, पर उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। साल 2011 में उसी एरिया का एक व्यक्ति एक दिन जब गूगल मैप पर अपने एरिया को देख रहा था, तो उसे वहाँ एक तालाब में अजीब सी चीज़ दिखाई दी। गौर से देखने पर उसने पाया कि तालाब में एक कार है। तालाब में उस कार को देखकर वो इंसान भी चकित रह गया। उसने तुरंत इस बात की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस उस जगह पर पहुंची और तालाब से कार को निकाला। कार की खोजबीन करने पर पुलिस को उसमें एक लाश मिली। खोजबीन करने पर पता चला कि वो लाश डेविड की थी, जो गल चुकी थी। गूगल मैप इस बार किसी की जान तो नहीं बचा पाया, पर डेविड की लाश तलाश करने में गूगल ने उसके परिवार की मदद की। नंबर 4, वेटिंग फॉर हेल्प। 2007 में शरीरा नाम का एक व्यक्ति एक दिन समुद्र में आए तूफान के कारण किसी अनजान आइलैंड पर पहुंच गया। वो उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो इस समय कहाँ पर है और कैसे इस जगह से बाहर निकला जा सकता है। उस समय कुछ मदद ना मिल पाने के कारण वो काफ़ी लंबे समय तक उस टापू पर अकेला रहा। उसने मदद के लिए एक टापू के किनारे ज़मीन पर SOS भी लिखा, पर कहीं से भी मदद नहीं मिल पाई। ठीक 7 साल बाद जब अमेरिका के कुछ बच्चे गूगल मैप पर कुछ टापुओं को देख रहे थे, तो उन्होंने एक टापू के किनारे SOS लिखा हुआ देखा। उसे देखकर उन्हें ये तो पता चल गया कि कोई इंसान मदद मांग रहा है। बच्चों ने इस बात की जानकारी अपने पेरेंट्स को दी। उनके पेरेंट्स ने तुरंत इस बात की जानकारी पुलिस को दे दी। यह सब होने के बाद उस आदमी को वहाँ से बचाया गया। नंबर 5, मिसिंग बॉय। ऑस्टिन नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 15 साल थी, एक दिन अपने दोस्तों के साथ जंगल में ट्रैकिंग करने निकला और इसी दौरान अपने ग्रुप से बिछड़ गया। वो ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स नाम की पहाड़ियों में अकेला खो गया। वो नहीं जानता था कि वो इस समय कौन सी जगह पर है। उसके पास एक मोबाइल था, पर जंगल में दूर दूर तक कहीं भी सिग्नल नहीं था और वो फ़ोन भी उसके कोई काम नहीं आ रहा था। इसीलिए फ़ोन की बैटरी बचाने के लिए
उसने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया ताकि सिग्नल मिलने पर फ़ोन ऑन किया जा सके। ऑस्टिन लगातार 10 दिनों तक उन्हीं पहाड़ियों में भटकता रहा। 11वें दिन उसे याद आया कि फ़ोन में जीपीएस तो है, अगर नेटवर्क नहीं है तो फिर भी जीपीएस तो काम कर सकता है। उसने अपने मोबाइल को ऑन किया और जीपीएस की मदद से उसी दिन रिहायशी इलाके में पहुंच गया। जीपीएस की मदद से उसकी जान बच गई। नंबर 6, हत्या के मामले में फंसा था छात्र, गूगल ने बचाई जान। इंडिया के यूपी में गूगल की वजह से जय प्रताप नाम के लड़के को कोर्ट ने हत्या के आरोप से बरी कर दिया। इसे एक बच्चे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट का फैसला आने से पहले जय प्रताप के वकील ने गूगल की एक रिपोर्ट को कोर्ट के सामने पेश किया, जिसमें कहा गया कि हत्या के समय वो लड़का ऑनलाइन काम कर रहा था। हुआ यूं कि 20 अगस्त 2016 को पुलिस ने 11 वर्षीय बच्चे के शव को बरामद किया। जांच करते हुए पुलिस ने कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र जय प्रताप को गिरफ्तार कर लिया। जय प्रताप ने उस समय अपने बचाव में कहा था कि घटना के समय वह एनिमेशन डिजाइन पर ऑनलाइन काम कर रहा था। जय प्रताप के घर वालों ने घटना के समय की लोकेशन, वर्किंग टाइम और उन वेबसाइट को इकट्ठा किया जिन पर उसने विजिट किया था। साथ ही साथ में उसकी ऑनलाइन हिस्ट्री भी निकाली गई और उसे कोर्ट में पेश की गई। गूगल की रिपोर्ट के मुताबिक जय प्रताप का आईपी एड्रेस शाम 4 बजे से लेकर 11 बजे तक इस्तेमाल हुआ था, जबकि पुलिस ने बताया था कि हत्या शाम 6 बजे के करीब हुई थी। पुलिस ने जय प्रताप को 26 अगस्त को गिरफ्तार किया, जबकि गिरफ्तारी की तारीख 30 अगस्त को दिखाई गई थी। सरकारी वकील ने भी जो सबूत कोर्ट में पेश किए थे वो पुलिस के दावों से मेल नहीं खा रहे थे। गूगल की रिपोर्ट के अनुसार जय प्रताप हत्या के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। इस तरीके से गूगल ने एक निर्दोष को बचा लिया। नंबर 7, गूगल ने ऐसे बचाई एक लड़की की जान। वैसे तो खुदकुशी करना कोई सही फैसला नहीं है, पर फिर भी कुछ लोग जिंदगी से हारकर ऐसे काम कर लेते हैं। जहां हर कोई इंसान गूगल का यूज अपने सवालों को ढूंढने के लिए करता है, वहीं एक लड़की ने गूगल का यूज खुदकुशी करने के लिए किया। उस लड़की ने जैसे ही गूगल पर खुदकुशी टाइप किया तो वह भी जवाब देकर हैरान रह गई। गूगल ने उस लड़की के सवाल का रिप्लाई एक फ़ोन नंबर देकर किया। उस फ़ोन नंबर के साथ लिखा था नीड हेल्प। ये फ़ोन नंबर आसरा नाम की एक साइट का था। साइट को ओपन करने पर लड़की ने उसमें दिए गए नंबर पर कॉल की। कॉल करने पर साइट वालों ने उस लड़की से संपर्क किया और उसे समझाया, फिर उसे काउंसलिंग के लिए बुलाया। उनके समझाने पर लड़की ये सब करने के लिए तैयार हो गई। गूगल के प्रयास से एक लड़की की जिंदगी बच गई। इस तरह गूगल ने इन सब इंसानों की जान बचाई। वैसे भी गूगल ने हम इंसानों की लाइफ को बहुत आसान बना दिया है। आज के इस ज़माने में हमें कोई भी जानकारी गूगल से आसानी से प्राप्त हो जाती है। तकनीकी युग में गूगल हम सभी के लिए वरदान साबित हुआ है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।